अंग्रेजी में दो शब्द हैं, इंस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन। हिंदी में हम कहते हैं निरीक्षण और आत्मनिरीक्षण। हम निरीक्षण सारा दिन करते हैं, सारी उम्र करते हैं, अपने मतलब का भी करते हैं और बेमतलब का भी करते हैं। कहीं गए हैं, किसी का मकान देखा, बहुत अच्छा लगा, तो हमने अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट जब ही सुना दी, क्या बढ़िया बना रखा है। और टीका टिप्पणी करनी हुई तो ससुरे के पास पैसा ही बहुत है, कितना लगा रखा है, टीका टिप्पणी कर दी। आज दाल में नमक ठीक नहीं है, इंस्पेक्शन हो रही है किचन की। वो हस्बैंड को कह रही है तुमसे कहा था फलां चीज़ लेके आना, लेके नहीं आए, एक्सप्लेनेशन कॉल हो रही है। पूरा दिन इंस्पेक्शन हो रही है। अब किसी का मकान है, अच्छा बना है बुरा बना है, तुमको क्या, लेकिन तुम्हारा इंस्पेक्शन चल रहा है, अच्छा बना है कि नहीं बना है। और कोई भी चीज़ तुम्हारे सामने जब लाई जाती है तो उसकी भी इंस्पेक्शन शुरू हो जाती है। मान लो तुम्हारा बेटा बेटी कोई चीज़ खरीद के लाया, कपड़ा खरीद के लाया, तुम्हारी इंस्पेक्शन शुरू हो गई, ये कलर क्यों ले लिया, इसमें ये जो येलो सा है ये नहीं होना चाहिए था। अब वो अपनी पसंद के लाए हैं बच्चे, तुम्हारी कमेंट्री क्या ज़रूरी है इसके ऊपर। और तुम्हारे कहने से वो वापस नहीं करके आएंगे, बदल के नहीं लाएंगे। तो हम अगर अपनी दिनचर्या पर विचार करें तो उसमें कितना कुछ फालतू बेकार का है जो हम करते रहते हैं। हर चीज़ में इंस्पेक्शन, हर चीज़ का निरीक्षण, और जो नहीं करते हैं वो है आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, अपने आप को कभी इंस्पेक्ट नहीं करते। औरों को कर रहे हैं, अननोन लोगों को भी कर रहे हैं, जिनसे कोई वास्ता नहीं, कोई लेन देन नहीं, उनको भी कर रहे हैं, अपने को नहीं कर रहे हैं। और जब अपने को करें तो पता चलेगा कि जितना कुछ हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो तो पांसठ भर है, यहाँ तो मनोबोझ पड़ा हुआ है। तो कबीर ने कहा, बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। जब तक अपनी बुराइयों का हमें पता नहीं चलता, तब तक दूसरे की छोटी सी बुराई भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। न थी हाल की जब हमें अपने खबर, फिरे ढूंढते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। जब तक अपना आप उपेक्षित है, इग्नोर्ड है सेल्फ, जब तक, तब तक औरों की बुराइयां ढूंढ रहे हैं। जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो पता चलेगा कि हम अगर उनसे ज़्यादा पापी नहीं हैं तो फिर उनके बराबर के तो ज़रूर हैं, उससे नीचे नहीं। अब ये पाप जन्म कहाँ से लेता है? पाप जन्म लेता है विचार से। तुमने किसी आदमी पर क्रोध किया, शत्रुता पाल ली उसके बारे में, और क्रोध में तुम्हारा पूरा मन बना हुआ है कि सामने आए तो गोली मार देंगे। ना तुम्हारे पास पिस्तौल, ना लाइसेंस, गोली कैसे मार दोगे?
लेकिन मार देंगे। और वो सामने आ भी जाए तो तुम भी नहीं मार, तब भी नहीं मारोगे तुमसे मारा ही नहीं जाएगा, और वो सामने आएगा भी नहीं। आ जाए तो तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने पाप को जन्म दे दिया। अगर तुमने सचमुच में गोली मार दी होती और वो आदमी मर गया होता तो तुम पर हत्या का पाप लगता। अब तुमने उसकी शारीरिक हत्या नहीं करी है, लेकिन मानसिक हत्या तुमने कर दी है। हत्या का पाप तुमने अपने ऊपर चढ़ा लिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आत्मनिरीक्षण नहीं किया, सेल्फ इंस्पेक्शन नहीं करी, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करी। इसीलिए दो शब्द बने, मन और अंतर्मन। मन तो है जो ऊपर से सोच रहा है, विचार कर रहा है, भाव दे रहा है। अंतर्मन जो उसके नीचे पड़ा हुआ है। मन का ही एक भाग है जो नीचे का भाग है। उस भाग में जो विचार जन्म ले रहा है, वो अगर अंग ही दूषित है तो दूषित विचार को ही जन्म देगा। लेकिन अगर अंग शुद्ध है, सही है, तो फिर सही, उचित और न्यायपूर्ण विचार देगा। तो हम उसको सही तब करेंगे जब पहले हमें ये पता चल जाएगा कि वो गलत है। जब तक यही नहीं पता कि गलत क्या है तो उसको सही कैसे करना है। और गलत क्या है पता करने के लिए अपनी इंस्पेक्शन करनी होगी, उसी तरह से जिस तरह से हम किसी दूसरे की इंस्पेक्शन करते हैं। इसको ऋषियों ने दृष्टा भाव कहा है। दृष्टा भाव क्या है? अपने किसी एक कर्म को शाम को ले लो, पूरे दिन में जो कुछ आपने किया, कोई एक कर्म बीच में से चुन लो कि ये कर्म मेरा उचित था या अनुचित था, और दूर खड़े होके इस तरह से इसको जज करो जिस तरह से किसी और ने ये कर्म किया है और तुम उसका एनालिसिस कर रहे हो। मुश्किल काम है, क्योंकि बुद्धि तुम्हारे डिफेंस में उतर आएगी। बुद्धि जस्टिफाई करने लगेगी कि नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं। बुद्धि के बहकावे में नहीं आओ, बुद्धि को पीछे हटाओ, अंतर्मन को खुलने दो। अंतर्मन बता देगा कि जो विचार उठा था, इस कर्म के करने से पहले जो विचार मन में पैदा हुआ था, वो विचार सही था या गलत था। विचार ही गलत था तो कर्म सही हो नहीं सकता, और विचार अगर सही है तो फिर हाथ से या वाणी से कर्म गलत नहीं हो सकता। मौन समाधि केवल चुप रहने का नाम नहीं है। मौन समाधि का असली पर्पस आत्मनिरीक्षण है। जितनी देर मौन हो, जितनी देर मौन समाधि में हो, उतनी देर आत्मनिरीक्षण करो। कहाँ कहाँ कौन सा भाव दूषित हो गया है, क्यों हो गया है, इसको शुद्ध करना। ध्यान शुद्ध करेगा, लेकिन ध्यान तब शुद्ध करेगा जब तुम अपना अंतर्मन खोल के ध्यान के सामने रखोगे। तुम डॉक्टर के पास जाके बैठ गए कि दवाई दे दो, बीमारी नहीं बता रहे हो, लक्षण नहीं बता रहे हो, तकलीफ क्या हुई है नहीं बता रहे हो, कब से है नहीं बता रहे हो, दवाई क्या देगा? अपने मन को खोलो, क्योंकि ये तुम्हारे ही सामने खुलेगा और किसी के सामने नहीं खुलेगा। दूसरे के सामने अहम खड़ा हो जाएगा आके कि मेरे बारे में क्या सोचेगा। बस यही अहंकार तो है, क्या सोचेगा। और जब ये आ जाए कि जो चाहे सोच ले, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने आप को सही रखना है, मेरे हाथ से कुछ गलत ना हो, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले,
मेरी वाणी किसी को आहत न करे, मेरा कोई कर्म किसी को कष्ट न पहुंचाए, ये अगर ध्येय है मन में, तो फिर मन में इस प्रकार का कोई विचार पैदा ही नहीं होने देना है जिस विचार से कर्म या वाणी दूषित हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम ध्यान कर रहे हैं तो हमसे कुछ गलत होगा ही नहीं, होगा, क्योंकि हम साधारण जीव हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, स्त्रियां हैं, और हम सांसारिक हैं और सांसारिक कर्म भी कर रहे हैं, अपने कर्म बंध पिछले भी निपटा रहे हैं, इस जन्म के बना भी रहे हैं, भोग भी रहे हैं, काट भी रहे हैं। लेकिन अगर इंट्रोस्पेक्शन साथ साथ होती रहे तो क्या होगा? एक बार जो गलती हो गई वो दोबारा नहीं होगी, नहीं तो बार बार हो रही है। दूसरों की इंस्पेक्शन बार बार कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि एक बार करके फिर दोबारा नहीं कभी करी, फिर कर रहे हो। कुछ नहीं है, सड़क पे जा रहे हैं, क्या म्यूनिसिपल कमेटी है, खड्डे ही खड्डे, फिर इंस्पेक्शन। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, क्या हो जाएगा इससे? सरकार बदल के क्या हो गया? ये सब इंस्पेक्शन है और व्यर्थ की है। मैं ये नहीं कहता कि आँख कान बंद कर लो, जागरूक रहो, समाज के प्रति भी, राजनीति के प्रति भी, देश के प्रति भी, समाज के प्रति, संसार के प्रति जागरूक रहो। लेकिन ये जागरूकता तब मायने रखती है जब इंट्रोस्पेक्शन साथ साथ होती है, नहीं तो नहीं। अगर तुम फिल्म देखने गए हो, पैसे भी दिए हैं, 3 घंटे भी बर्बाद किए हैं, अगर उसमें से रस ही नहीं आ रहा है तो काहे को बैठे हो? उठ के घर आ जाओ, गए पैसे से जाने दो। लेकिन नहीं, वो जब तक दी एंड नहीं आएगा बैठे हुए, अच्छी हो बुरी हो, पसंद आ रही हो नहीं पसंद आ रही हो, क्योंकि इंस्पेक्शन पूरी 3 घंटे में ही होगी ना। 2.5 घंटे में उठ के आ गए तो आधे घंटे की इंस्पेक्शन कौन करेगा? हम बैठे हैं करने को, बैठ रहे हैं। तो ये वृत्ति जो है, इस वृत्ति को बदलना है। ध्यान वृत्ति बदलने में बहुत सहायता करता है, लेकिन ध्यान ऐसा कोई ऑटोमेटिक यंत्र नहीं है कि तुम्हारी वृत्तियां बदल देगा। हाँ, तुम प्रयास करो वृत्ति बदलने का, ध्यान तुरंत बदल देगा। प्रयास जरूरी है, बिना कर्म के फल नहीं है। ध्यान में जो ब्रह्म ऊर्जा बनती है, वो ब्रह्म ऊर्जा तुम्हारी वृत्तियों को बदलने में, तुम्हारे अंतर मन को खोलने में, तुम्हारी भावनाओं को शुद्ध करने में, तुम्हारे विचारों में शुद्धता लाने के लिए बहुत ही सहायक है और बहुत इफेक्टिव है। लेकिन खोलो तो, और अगर हम अपने अंतर मन को नहीं खोल रहे हैं तो धोखा किसको दे रहे हैं? अपने आप को ही, और तो किसी का लेना देना ही नहीं हमारे अंतर मन से। किसी को, बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, किसी को हमारे अंतर मन का नहीं पता, और हमें उनके अंतर मन का नहीं पता। कोई अगर अपना मन खोलता भी है तो उतना जितना उसको ठीक लगता है, ज़रूरी लगता है खोलना, नहीं तो खोलता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब केवल तुम ही दृष्टा बन सकते हो, दूसरा कोई दृष्टा बन ही नहीं सकता है, तो फिर दृष्टा बनने में संकोच किस बात का हो रहा है? अपने कर्मों को परखो, अपने कर्मों को जांचो, और जिस कर्म की कोई गलती मिल जाए उसका संकल्प कर लो कि अब इसको दोबारा नहीं करेंगे। जब तक तुम्हारा शीशा सही है और उसका पानी सही है, तब तक तुम्हारे चेहरे की एक एक रेखा उसमें दिखेगी। लेकिन जब शीशे का पानी बिगड़ जाएगा या शीशे में दरारें पड़ जाएंगी, तो उसके बाद तुम्हारा चेहरा तो दिखेगा लेकिन रेखाएं नहीं दिखेंगी। तो इस शीशे में बाल आ जाता है। तो जब शीशे में बाल आ जाए
तो दोष शीशे का नहीं है, दोष तुम्हारा है। पहले तुमने शीशे को टूटने क्यों दिया? कितना मिसहैंडल किया होगा कि उसका पानी उतर गया, कितना मिसहैंडल किया होगा कि उसमें दरारें पड़ गईं। पहली गलती तो तुम्हारी ये कि तुमने ये किया। दूसरी गलती तुम्हारी कि टूटे हुए शीशे से सामने खड़े होकर के संपूर्ण चित्र मांग रहे हो। कैसे देगा वो तो वही लौटाएगा ना जो तुम उसको दे रहे हो। और जब वो लौटाने की क्षमता ही तुमने उसकी किसी तरह से क्षीण कर दी है, कमज़ोर बना दी है, तो फिर रिज़ल्ट भी वही होगा। वही रिज़ल्ट आ रहा है वहाँ से। तो इंट्रोस्पेक्शन के लिए अपना शीशा भी सही रखो, शीशे के सामने अपना चेहरा भी। ये नहीं कि यहाँ दाग है तो इधर को मुंह करके दिखाया, ये दिखाया ही नहीं शीशे को, यही दिखाए जा रहे हो और कह रहे हो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, ये दिखाओ, ये तो तुम्हें पता है ठीक है, ये जहाँ दाग है वो दाग दिखाओ। लेकिन हम अपने दाग, हमें पता होता है हमारा दाग है, हमें पता होता है हमसे गलती हुई है, हमें पता होता है हमारा कर्म ठीक नहीं था, लेकिन हम मन के सामने ही नहीं जाते कि अभी ये बोल देगा कि तुमने गड़बड़ करी थी। वो नहीं सुनना चाहते, भागते हैं, इंट्रोस्पेक्शन से भागते हैं। भागो नहीं, अपना सामना खुद करो। तुमसे बड़ा तुम्हारा जज कोई नहीं है। अपनी जजमेंट आप बनाओ और फिर उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करो उसी प्रकार जिस प्रकार से तुम किसी दूसरे पर कोई जजमेंट इम्प्लीमेंट करनी चाहते हो। अपने आप को देखो। इसी को आत्मदर्शन कहते हैं। आत्मदर्शन इसी को कहते हैं, अपने आप को देखना। आत्मदर्शन से क्या होता है? आत्मदर्शन से उचित अनुचित, भक्ष अभक्ष, करणीय अकरणीय का अंतर पता चल जाता है। क्या खाने लायक है, क्या नहीं खाने लायक है, क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है, क्या कहने लायक है, क्या नहीं कहने लायक है, क्या सुनने लायक है, क्या नहीं सुनने लायक है। कोई ज़बरदस्ती तुम्हारे कान में शब्द नहीं डाल सकता जब तक तुम्हारा कान उसको स्वीकार करने की मुद्रा में नहीं आए। तुम ध्यान कर रहे हो, बाहर सड़क पर कोई गाना बज गया फिल्म का, तुम्हें कैसे पता चल गया गाना बज रहा है? क्योंकि तुम्हारा कान रिसेप्टिव था बाहर की आवाज़ के लिए। इसकी रिसेप्टिविटी छीन लो तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जब तक इसकी रिसेप्टिविटी कायम है तब तक हर आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी, हर आवाज़ तुम्हें पता चलेगी कहाँ से आ रही है। और ध्यान तुम्हारा जो है, अब आत्मा तो नहीं है शरीर में, लेकिन प्राण तो चल रहा है और प्राण के साथ शरीर के सारे इंद्रियां जुड़ी हुई हैं और इंद्रियों का आभास जुड़ा हुआ है। इस आभास को माइनस करना है। कहीं कुछ हो जाए, तुम्हारे सामने पड़ा हुआ टेलीफोन घंटी बजती रहे, तुम्हारे सामने पड़े टाइम पीस का अलार्म बजता रहे, तुम्हारे सामने मोबाइल की घंटी बजती रहे, ध्यान जितनी देर कर रहे हैं ये कोई आवाज़ सुनाई ना दे, पता ही नहीं चले क्या हो रहा है। ये नहीं कि किसी दूसरे कमरे में बज रही है वो सुन लें, सामने पड़ी, बराबर पड़ी भी पता ना चले। इस अवस्था को जब तक टारगेट नहीं बनाओगे तब तक ध्यान रिचुअल बनने का भय रहेगा कि बस एक आदत पड़ गई है शरीर को कि 11 बजे अपना गुरु मंत्र, गुरु वंदना बोली और 3 बार सिद्ध मंत्र बोला, मुद्रा बना के बैठ गए, आधा पौना घंटा उठना नहीं। ये रिचुअल है। आत्मा को सुख मिल गया, आत्मा ब्रह्म में चली गई, आत्मा ब्रह्म ऊर्जा में रह ली, लेकिन तुम घाटे में रह गए। आत्मा को तो हो गया जो होना था, लेकिन जो रस की अनुभूति, जो रस का अनुभव आत्मा के सुख का तुम्हारे शरीर को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। वो कब मिलेगा? जब तुम्हारे
नाक कान आँख सब बंद हो जाएंगे। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितनी देर भी समाधि में हो। समाधि का मतलब क्या? समाधि का मतलब है मर गए। समाधियाँ बनती हैं ना, जब लोग मर जाते हैं फिर उनकी समाधि बनाते हैं। तो समाधि का मतलब मर गए। मरने का मतलब क्या है कि शरीर के सारे अंग अपना कर्म छोड़ गए। न कान सुन सकते हैं, न आँखें देख सकती हैं, न जीभ वाणी, न होंठ बोल सकते हैं, न मन में कोई विचार आ सकता है, न बुद्धि कोई तर्क दे सकती। इसी को मरना कहते हैं। इसीलिए मेडिटेशन का हिंदी में अनुवाद हुआ ध्यान मृत्यु, मौत। और इसी को लेके कबीर ने कहा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। परमानंद कब मिलेगा? जब ध्यान मृत्यु होगी। आत्मा शरीर से निकलकर जब ब्रह्म में चली जाएगी तभी परमानंद मिलेगा ना। तो परमानंद की प्राप्ति के लिए मृत्यु चाहिए। शरीर नहीं मरता है ध्यान में, क्योंकि प्राण के साथ जुड़कर आत्मा निकलती है। जब तक प्राण है तब तक तो शरीर मर नहीं सकता, लेकिन मरने की बाकी सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। कान सुने नहीं, आंखें देखें नहीं, वाणी मुंह बोले नहीं, मन में विचार नहीं उठे, बुद्धि का तर्क नहीं आए। तो जब ये हो जाए तब ध्यान होता है। तो तुम लोग जो ध्यान करते हो वो ये समझ लो कि ध्यान एक हथियार है जिससे तुम्हें लड़ाई लड़नी है और अपने आप को जीतना है। कोई बाहर नहीं है तुम्हारा शत्रु। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे अंदर बैठा है, जो तुम्हें कभी इंस्पेक्शन नहीं करने देता। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें कभी झांकने नहीं देता अपने में, क्योंकि तुम झांकोगे तो इंस्पेक्शन करोगे, इंस्पेक्शन करोगे तो खामियां ढूंढ लोगे, खामियां ढूंढ लोगे तो फिर नाराज़ हो जाओगे, या मुझे कर्म नहीं करने दोगे, या मेरी बात नहीं मानोगे। इसलिए वो इंस्पेक्शन नहीं करने देता। लेकिन जब उसको पता हो कि हाँ, यहाँ तो हर क्षण निरीक्षण होगा, यहाँ तो हर पल इंट्रोस्पेक्शन होगा, यहाँ तो हर पल विजिलेंट है मेरा शरीर वाला, मेरा स्वामी विजिलेंट है, मेरे ऊपर उसकी पूरी नज़र है, तो वो कोई गलती नहीं करेगा, सुधर के रहेगा। और जब कोई दुष्विचार को जन्म ही नहीं देगा तो किसी दुष्कर्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस निश्चय के साथ, इस संकल्प के साथ अपनी वृत्तियों को बदलने का प्रयास ध्यान के अंदर भी करो, ध्यान के बाहर भी करो। अपनी दिनचर्या का शाम को अगर इंस्पेक्शन कर लो, इंट्रोस्पेक्शन कर लो, तो फिर अगला दिन उससे बेहतर होगा, उससे अगला दिन उससे बेहतर होगा, उससे अगला दिन उससे बेहतर होगा, और बेहतर होते होते बेस्ट तक आ जाओ। ये बेस्ट तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, और हमारा आशीर्वाद है कि तुम बेस्ट तक पहुँचो।